गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सभी लोगों के यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी क्या है, हम लोग को पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएशन मेथड से देखा। बट अभी भी हमने कोई क्वेश्चन उस पर नहीं किया। बट क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्योंकि अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर करने के बाद हम आराम से आपका क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। बट अब सबसे पहले हम देख लें एक और टॉपिक। जैसे हमारा एक और टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन जब आप करेंगे तो देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहला पोर्शन हमारा क्या आता है? सबसे पहला पोर्शन हमारा आता है कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बताइए ड्राइंग क्या होता है। जब भी बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर 3 पार्टनर, वो लोग कुछ ना कुछ अपने यूज के लिए ड्राइंग कर रहे हैं। तो जब ड्राइंग करेंगे तो उनको क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लीजिए आप चार्ज कर रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर क्वेश्चन में ये ही नहीं गिवन है कि किस डेट को विड्रॉ कर रहा है, जनवरी में विड्रॉ कर रहा है कि फरवरी में विड्रॉ कर रहा है, ऐसा कुछ भी डेट गिवन नहीं है। मतलब इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कि आपको यहाँ पे एवरेज के बेसिस पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं आप? एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है 6/12। मतलब फिर आप साल भर का यूज नहीं करते, फिर आप क्या करते हैं, 6/12 करते हैं। मतलब इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी ड्राइंग की अमाउंट होगी वो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू जो भी परसेंटेज गिवन होगा, परसेंटेज अपॉन 100, 10%, 20%, जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, परसेंटेज अपॉन 100 इंटू, यहाँ पे क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है तो आप ऑटोमेटिक वहां पे क्या करेंगे, 6/12 यूज करेंगे। 6/12 का कॉन्सेप्ट कहां से आया? यहीं से आया, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में गिवन है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है कि इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तब हम वहां पे क्या करेंगे, आपका एवरेज बेसिस पे कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ, सेकेंड कॉन्सेप्ट है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। जब क्वेश्चन में डेट गिवन होगा, मतलब 1 जनवरी को आप इतनी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, फरवरी में आप इतनी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, अगस्त में इतनी विड्रॉ कर रहे हैं और डेट भी गिवन है, तब आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे। तब यहाँ पे आपका 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों में से क्वेश्चन में कभी कभी बाय नेम बोलता भी है, कभी कभी नहीं बोलते, तो आपका मन आप किसी भी मर्जी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड होता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेथड। सिंपली क्या करना है आपको, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है इनटू जो भी परसेंट अपॉन 100 है, इनटू अगर जनवरी में दिया है और क्लोजिंग 31 दिसंबर है या मान लीजिए 31 मार्च है, तो आप अपना मंथ काउंट करें। ठीक है, अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने काउंट हुए या जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने काउंट हुए, तो वो आप क्या करेंगे, जितने भी मंथ के लिए वो विड्रॉ करेगा मंथ डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। क्लियर हो गया? तो सिंपल मेथड में आपको क्या करना है, जब डेट गिवन है तो उस डेट के हिसाब से जितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना उतने मंथ का आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी में हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड भी है, सेकेंड मेथड भी है। इसी में हमारा क्या है, एक सेकेंड मेथड भी है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना है, सेम आपको क्या करना है, बट यहाँ पे आपको हर महीने का अलग अलग करना है। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को आपने कोई अमाउंट विड्रॉ किया, फिर मान लीजिए आपने 1 फरवरी को कोई अमाउंट विड्रॉ किया, आपने अलग अलग अमाउंट विड्रॉ। तो होता क्या है, यहाँ पे आप जो भी अमाउंट है वो अमाउंट इनटू वो अमाउंट जितने मंथ के लिए होगा, मंथ उतने मंथ से मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, उसके लिए प्रोडक्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप यहाँ पे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2000 अमाउंट विड्रॉ है और वो 12 मंथ्स के लिए, सपोज दैट 31 दिसंबर क्लोजिंग है तो 12 मंथ्स की, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर फरवरी है तो 11 मंथ है तो 11 मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से जो भी होगा आप उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा और जितना ईयर का दिया होगा या जितने मंथ का दिया होगा उसको आप क्या करेंगे, उससे ऐड कर देंगे। क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने पे आपको क्या निकल जाएगा, ये दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। क्या कहलाता है ये, टोटल प्रोडक्ट।
जब आप टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे इनको ऐड करने के बाद, तब आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड मतलब फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड मेथड के लिए, प्रोडक्ट मेथड के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप टोटल प्रोडक्ट को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? टोटल प्रोडक्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100। बट अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे मंथ डिवाइडेड बाई 12 था, तो यहाँ पे करना है, क्योंकि आपने एक बार क्या किया, मान लीजिए 12 महीने से मल्टीप्लाई किया, एक बार आपने 11 मंथ, तो इस तरह से काफी ज्यादा मंथ हो गया ना, तो बाद में एट लास्ट आपको यहाँ पे 1/12 कर देना है, ताकि ये इसका कॉन्सेप्ट भी एवरेज में आ सके। नहीं तो अगर आप ऐसे 12, 11 करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मंथ काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में अगर डेट नहीं गिवन है तब हम एवरेज कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 6/12 करते हैं, और जब डेट गिवन है तो हम उसमें मंथ का करते हैं। अच्छा, सिंपल बात ये है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट हम कब यूज करेंगे? जब डेट गिवन हो, और दूसरा बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि जब टाइम एंड अमाउंट बोथ आर डिफर। क्या हो? When टाइम एंड अमाउंट बोथ आर डिफर हो, तब हम वहां पे सिर्फ इसी को यूज करेंगे। टाइम एंड अमाउंट बोथ आर डिफर का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जनवरी में कभी विड्रॉ किया, कभी मार्च में विड्रॉ किया, अनइक्वल टाइम इंटरवल, और कभी 3000 विड्रॉ करा, कभी 4000, कभी 1000। तो जब टाइम एंड अमाउंट बोथ आर डिफर होगा, तब आप वहां पे कोई और मेथड यूज नहीं होगा, सिर्फ सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से ही यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अभी अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन टाइम एंड अमाउंट बोथ आर इक्वल होगा तो क्या होगा? तो व्हेन, बट क्या, फिर वहां पे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। और अकाउंट की दुनिया में क्या होता है हमारा, अकाउंट की दुनिया में जो टाइम पे सब कुछ कर लेगा उसी का सब काम होगा। क्लास 11 में आपने देखा होगा कि एनुअल पेपर या हाफ ईयरली पेपर में 3 घंटे में कितना टाइम लग जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्या होगा, 3 घंटे के हिसाब से आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यू नीड टू बी लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, कुछ टेक्निक्स की यूज करनी, कुछ प्रैक्टिस की यूज करनी। प्रैक्टिस मेक्स गर्ल्स एंड बॉयज परफेक्ट। बिल्कुल। तो अभी आप ध्यान दीजिए कि व्हेन टाइम एंड अमाउंट बोथ आर इक्वल होगा, तो यहाँ पे आपको कुछ मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, आप उसको यूज करेंगे। इसमें पहला पोर्शन आ जाएगा, व्हेन टाइम एंड अमाउंट बोथ आर इक्वल मंथली। क्या बोल दिया जाएगा? मंथली बेसिस से मान लीजिए अगर विड्रॉ कर रहा है, मंथली बेसिस से विड्रॉ कर रहा है, मतलब जैसे 2000 विड्रॉ ईच मंथ, तो हर मंथ में कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उस अमाउंट को आपको 12 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेना है, टोटल प्रोडक्ट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? टोटल प्रोडक्ट। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसी टोटल प्रोडक्ट को यूज करना है। क्या करना है? टोटल प्रोडक्ट इंटू, अच्छा 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर आप अमाउंट मंथली विड्रॉ कर रहे हैं तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12, इसलिए हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद क्या है, परसेंटेज अपॉन 100। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी बातें बोली जाएंगी जिसके लिए अब आपको कुछ ध्यान देना है। यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा क्या स्पेसिफाइड किया जाएगा, यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन बोला जाए कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 3 बातें बोली जा सकती है मैक्सिमम, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। ये चीज आपको यहाँ पे फिर अगर इक्वल अमाउंट विड्रॉ होगा ईच मंथ में, तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो क्या होगा, मिड ऑफ द मंथ है तो क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ है तो क्या होगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मिड में तो आपको 6 रखना है। अगर मिड बोलते तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे 6 रख देंगे। बट अगर बिगिनिंग बोल दिया तो क्या रखना है, और एंड बोल देगा तो क्या रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। दूसरी बात, जब आप यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट में ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट इंटू 12, ये जो यहाँ पे आपने लिखा तो उसको यहीं पे लिख दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, ये 12 और ये 12 डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है आपको, कि अभी आप देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि ईच मंथ, बट उस मंथ में वो 1 to 10 में विड्रॉ कर रहा है। कब विड्रॉ करेगा बता, तो ध्यान दीजिए, बिगिनिंग का मतलब होता है कि 1 से 10 के बीच में विड्रॉ कर रहा है। मिड का मतलब हो गया कि उसी मंथ में वो 11 से लेके 20 के बीच में विड्रॉ हो रहा है। और एंड का मतलब हो गया 21 से लेके 30 के बीच में विड्रॉ कर रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ बोल भी देता है, फिर भी यहाँ पे ये नहीं गिवन है कि 1 से लेके 10 के बीच में वो किस पर्टिकुलर डेट में विड्रॉ कर रहा है। इसका एक और मतलब निकला, इसका क्या मतलब निकला कि स्पेसिफाइड डेट इज नॉट गिवन। और यहाँ पे जब स्पेसिफाइड डेट नहीं, तो हमारा वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, कौन वाला, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन में हम क्या करते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मंथ का क्या मतलब होता है, 1 मंथ, और 1 मंथ का अगर हम एवरेज निकालें तो क्या निकलेगा हमारा 0.5। तो आपको ये शॉर्टकट यूज करना है, ये बुक में नहीं दिया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप बुक में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने अलग कॉन्सेप्ट बताया है, बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है। आपको आंसर से मतलब होना चाहिए
क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, 6 पॉइंट मतलब 6 में ऊपर 0.5 आपको ऐड कर देना और इनके लिए क्या करना है 0.5 आपको माइनस कर देना है। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या होगा, बिगिनिंग अगर बोलेगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6.5 और इंड बोल देगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 5.5। क्लियर हो गया? कहां से वैल्यू समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आप क्या करना है, इसी तरीके से अगर मंथली की जगह अमाउंट विड्रॉ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए आप अपने स्कूल में क्वार्टरली फीस दे रहे हैं तो क्या होता है, हर 3-3 महीने पे देते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 क्वार्टर्स होते हैं। इट मीन्स कि अगर 3 मंथ्स का पेयर है, क्वार्टर का मतलब क्या हो, 3 मंथ्स का पेयर, तो 3 मंथ्स का पेयर साल में कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स। यानी कि टोटल प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, अमाउंट इंटू 4। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, आपको इसी को यहाँ यूज करते हैं ना, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट जो हम उसको यही लिख लीजिए, अमाउंट इंटू 4 इंटू परसेंटेज अपॉन 100। अगेन आपको यहाँ पे फिर ध्यान देना है, क्या चीजें ध्यान देनी है, वही कि क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको बिगिनिंग बोला हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या मिड ऑफ ईच क्वार्टर या एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिड में आपको क्या रखना है, मिड में तो आपको यहाँ पे 6 ही रखना है, जैसे वहां पे 6 रख रहे थे। अब बिगिनिंग में क्या है और एंड में क्या है, इसी को आपको ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 मंथ्स का पेयर, और फिर एग्जैक्ट डेट तो आपको गिवन नहीं है कि जनवरी में अगर 3 मंथ्स के पेयर में जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो जनवरी में विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग का मतलब वो जनवरी में, बट जनवरी में भी किस डेट को विड्रॉ करे ये गिवन नहीं है। तो अगेन क्या हो गया, वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इट मीन्स हमको यहाँ पे 6/12 को यूज करना है, तो आंसर क्या आएगा 1.5। तो आपको क्या करना है, बिगिनिंग के लिए 1.5 को ऐड कर देना और इनके लिए 1.5 को माइनस कर देना। स्टूडेंट बुक में ऐसे नहीं समझाया है, बुक में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की है, बट आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे बिगिनिंग में अगर आ गया तो क्या करेंगे आप 7.5 यूज करेंगे और इनमें आ गया तो क्या यूज करेंगे 4.5। यानी कि अब आपको क्वार्टरली में अगर क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो सब कुछ करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे 7.5 रख देंगे, और अगर मिड बोल देगा तो 6 रख देंगे, और यहाँ पे इंड कर देगा तो क्या कर देंगे 4.5। समझ में आ गया? इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस में मंथली भी बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं, इसी तरीके से 6 मंथ बोल देता है। ये बहुत कम क्वेश्चन में आता है, बट अब आप जान लीजिए कि सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या निकालना है, एक तरीके से टोटल प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इंटू परसेंटेज अपॉन 100, इंटू अगेन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बिगिनिंग कह रहा है कि मिडिल कह रहा है कि इंड कह रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा और शॉर्टकट हो गया, 6 का भी आधा, 6 मतलब ना 6 का भी हाफ, यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ऊपर आपका 3.5 और नीचे आपका 2.5। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप जान लीजिए। इसके बाद लास्ट में आता है 9 मंथ। 9 मंथ में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट इंटू 9 परसेंटेज अपॉन 100। अगेन यहाँ पे फिर लास्ट में बोलेगा बिगिनिंग है कि मिडिल है कि एंड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग है, यहाँ पे 9 मंथ का मतलब हो गया 5 + 4 = 9। तो स्टूडेंट देखिए सब में बीच वाले में मिडिल वाले में राउंड फिगर है, यहाँ पे याद करने में आपको आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे ऊपर 5 रखिए, नीचे 4 रखिए, बीच में 4.5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैथमेटिक्स के चक्कर में मत पड़िए, ये इंटरेस्ट ऑन फाइनल अकाउंट में जैसे हम लोग एक एक एडजस्टमेंट करते थे ना, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। तो उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एक एडजस्टमेंट के लिए अगर आप ये पूरे कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़ाया सिंपल मेथड और फिर मैंने प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया, फिर इतने टॉपिक, इन सब में मिला के कोई एक टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, तो आप अगर इसके कैलकुलेशन में जाएंगे नहीं ये कैसे आया, अगर हम इसको प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाए तो आप फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी आपको सिस्टमेटिक वे में बस जान लीजिए कि अगर मंथली होगा तो यहाँ बिगिनिंग मिडिल एंड में क्या यूज होगा, क्वार्टरली होगा तो बिगिनिंग मिडिल एंड में क्या यूज होगा, और अगर 6 मंथ है तो बिगिनिंग मिडिल और एंड में क्या यूज होगा, और अगर 9 मंथ है तो आपको बिगिनिंग मिडिल एंड में क्या यूज होगा, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए, ताकि आप फटाक से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर कैलकुलेट करके अपने प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करके लिख दीजिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके लिख दीजिए। समझ में आ गया? तो ये आपका इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। क्लियर? अब आप इसका भी क्वेश्चन लगाइए। अभी देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन लेट आउट किया है कि एक्स एंड वाई दे स्टार्टेड बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 3:2। दे हैड कैपिटल ₹5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली।
एंड वाई इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2015। वाई जो है वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है 2015 को ₹1 लाख, ₹1 लाख का वाई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। और उसके बाद कुछ फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स और दिए हुए, क्या दिए हुए, एक्स एंड वाई आर अलाउड टू अ सैलरी 5,000 रुपीज पर क्वार्टर। यानी बिजनेस में एक्स और वाई दोनों लोगों को पर क्वार्टर के हिसाब से 5,000 सैलरी मिल रही है। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ड्राइंग की अमाउंट क्या गिवन, ड्राइंग ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर ₹12,000 एंड ₹10,000 रिस्पेक्टिवली। अगेन देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2016, इट मीन्स कि हमारा क्लोजिंग मंथ क्या है 31 मार्च, यानी कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हम 31 मार्च 2016 के क्लोजिंग के हिसाब से करेंगे। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,96,000 हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। इट मीन्स अब हमें क्या करें, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब स्टूडेंट क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता है कि किस मेथड से हमें लगाना है, तो हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन लगाते हैं। क्लियर हो गया, क्वेश्चन को समझ में आ गया। अब आप स्टार्ट करिए प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। देखिए अभी क्या है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से देखिए, पहले से उनके पास कैपिटल दी हुई है। कैपिटल का जो ओल्ड बैलेंस होता है वो कहाँ लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस नाम से लिखते हैं, ओल्ड बैलेंस के नाम से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओल्ड बैलेंस कितना लिखा हुआ है, एक्स का एक्स के अकाउंट में लिख देंगे 5 लाख और वाई का वाई के अकाउंट में लिख देंगे 2 लाख। ये तो फॉर्मेट अपने सीखा था ना, क्रेडिट इधर होता है डेबिट इधर होता है। और पार्टनर्स कैपिटल मतलब दो पार्टनर तो दो कॉलम बनेंगे। तो जिनकी पहले से कैपिटल है तो क्या लिखा, बाई बैलेंस बीडी, एक्स की एक्स में वाई की वाई में। क्लियर हो गया, जो पहले मेन काम उसको कर लीजिए। इसके बाद वाई इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो बाई कैश, कोई पैसा लगाएगा तो क्या लिखेंगे आप, बाई कैश लिखेंगे। आप बैंक भी लिख सकते हैं, बाई बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों गुड है। अकाउंट अपना लिख लीजिएगा। तो इसने एक्स ने थोड़ा लगाया, वाई ने लगाया, कितना लगाया, वाई ने लगाया, तो 1 लाख रुपए वाई में लिख दिया। इसके बाद एक्स एंड वाई अलाउड अ सैलरी ₹5,000 पर क्वार्टर। तो सैलरी तो पहले यहां भी जाती है ना प्रॉफिट लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में, तो सैलरी पहले यहां लिखेंगे टू सैलरी, एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी। एक्स की सैलरी कितनी है 5,000 पर क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 4 क्वार्टर आते हैं ना। तो 5 4 20,000, एक्स को भी मिलेगा 20,000, वाई को भी मिलेगा। टोटल यहाँ कितना आ गया 40,000। समझ आ गया। अब जब सैलरी मिल रही तो सैलरी यहां भी तो आएगी, ऐसा तो नहीं पार्टनर रेम्युनरेशन यहां नहीं आता। तो बाई सैलरी, एक्स को भी 40,000, 20,000 एक्स को और वाई को भी 20,000। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आगे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले यहां आएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में कहां आता है, यहां भी आता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए हमने कैलकुलेट किया, ये एक्स की पुरानी कैपिटल कितनी थी 5 लाख, 5 लाख का कितना परसेंट चार्ज करना था हमको 8%। तो एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना हो गया 40,000, ये एक्स का हो गया। अगेन वाई की पुरानी इंटरेस्ट की कैपिटल कितनी थी 2 लाख, 2 लाख का 8% तो 16,000 आएगा। एडिशनल कैपिटल जो उसने 1 लाख रुपीज लगाया है, 1 लाख का 8%, 8/100 इंटू अभी 9 मंथ, क्यों 9 मंथ से 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च से कितने मंथ हुए 9 मंथ। तो 9 मंथ का और इंटरेस्ट चार्ज हो कितना आएगा 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट इसका कितना आ गया 12,000। तो 12,000 22,000, समझ में आ गया। टोटल इंटरेस्ट हमारा 16,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 22,000 आ गया। तो 22,000 आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई का भी लिखेंगे 22,000, दोनों को ऐड करके यहाँ पे 62,000 आप टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दीजिए। अच्छा यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स में लिखिए 40,000 और वाई का इंटरेस्ट वाई में लिखिए। दोनों साथ साथ करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्लियर। अभी आगे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। ड्राइंग में आपको ड्राइंग है तो ड्राइंग यहां आता है टू ड्राइंग। फॉर्मेट में पढ़ा था हमने कि जो कैपिटल को विड्रॉ करते हैं डिक्रीज करते हैं उनको हम यहाँ लिखते हैं। एक्स का ड्राइंग कितना था 12,000 और वाई का ड्राइंग कितना था 10,000। अभी इंटरेस्ट भी चार्ज करना, तो इंटरेस्ट किधर आता है, इधर आता है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्स का ड्राइंग और वाई का ड्राइंग।
तो एक्स का देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 इंटू 10%, क्योंकि परसेंटेज कितना दिया था 10% दिया, 10% इंटू 6/12 क्यों, क्योंकि एवरेज है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, कितना आ गया 600। और वाई का इसी तरीके से कितना आ गया 500 क्यों, क्योंकि वाई का टोटल ड्राइंग कितना दिया होता है 10,000, 10,000 10%, ठीक है। और डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन है तो 6/12 500 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे 1100 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इधर भी लिखेंगे, तो दोनों साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पे 600 और यहाँ पे 500। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिया, प्रॉफिट लिखा हुआ 1,96,000, तो प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हमने बताया था आपको फॉर्मेट में कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,96,000। सारी इंफॉर्मेशन हो गई, कितना जल्दी हुआ, फटाफट हो गया। जो चीज यहाँ लिखनी है, अब सारा शॉर्टकट माने हुए कि सब कुछ यहाँ उठा के यहाँ लिख देंगे, यहाँ उठा के, ऐसा नहीं होता। सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रेगुलर बेसिस पर होता है, सैलरी जो रेगुलर बेसिस पे होता है, ड्राइंग जो रेगुलर बेसिस पे होता है। अगर कैपिटल विड्रॉ होता तो इधर लिख देते। अब बस क्या करिए, पहले टोटल करिए, टोटल करके जो बैलेंसिंग इधर आएगा उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट करके जो आएगा यहाँ पे भी लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो इधर ही लिखेंगे ना। चलिए फटाफट पहले कैलकुलेट करिए। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको टोटल किया 1,96,000, 1100 को प्लस किया तो टोटल हमारा कितना गया 1,97,100। और इधर के टोटल को हमने माइनस किया तो जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर। इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हमारा, क्वेश्चन में कितना गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। 3:2 का क्या मतलब होता है, इसी को हम एक बार क्या करेंगे 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसी को हम क्या करेंगे एक बार 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे आया 3/5 और 2/5, 3 + 2 = 5, तो 3/5 एंड 2/5, 3/5 x का है और 2/5 y का है। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 57,060 रुपीज एक्स का और 38,040 रुपीज वाई का। अभी जो प्रॉफिट है वो सीडी कहाँ जाएगा, एक तरीके से इधर ही जाएगा। और प्रॉफिट होता है तो वैसे भी कहाँ कॉन्सेप्चुअल जाता है, क्रेडिट साइड आता है। अगर ये लॉस होता तो किधर आता, इधर आता। इसको यहाँ करने के बाद हमने क्या किया, फिर पार्टनर्स कैपिटल का भी बैलेंसिंग फिगर किया, इधर का टोटल किया क्रेडिट साइड का, तो टोटल कितना आएगा 6,17,060। इधर के टोटल को यानी कि हमने 12,600 से माइनस किया तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 6,04,460। इसी तरीके से y का भी टोटल करके y से माइनस किया तो ये हमारा क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम क्या लिखते हैं टू बैलेंस CD। इस तरीके से हमारा क्या हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने किस मेथड से बनाया है, फ्लक्चुएशन मेथड से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। अभी देखिए एक क्वेश्चन हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने एक कॉमन क्वेश्चन लिया है कि कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, बट अलग अलग केस में हमने लिया है। पहले लिया मैंने कि एक्स ड्रॉज रुपीज 2,000 फ्रॉम द फर्म से वो 2,000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, अमाउंट कितनी है 2,000, टोटल पर निकालने के लिए एवरी मंथ है तो एवरी मंथ को क्या करना है हमको 12 से मल्टीप्लाई करना है इंटू परसेंटेज अपॉन 100। परसेंटेज हमारा कितना है 15%, 15/100 इंटू, अभी हमको यहाँ पे क्या करना था 12 से डिवाइड करना है, लेकिन बीच में ऊपर क्या रखना है बिगिनिंग मिडिल या एंड में से कुछ देखना है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग में हम मिडिल वाले में मंथ में क्या रखते हैं 6.5। कैलकुलेट करके हम यहाँ पे अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके सेकंड क्वेश्चन देखिए एक्स ड्रॉज रुपीज 8,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर बोला वो भी इंड बोला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अमाउंट इंटू क्वार्टरली बोला हुआ है, क्वार्टरली में साल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 4 इंटू परसेंटेज वही सेम है परसेंटेज 15/100 इंटू यहाँ पे क्या इंड बोला है, बिगिनिंग ईच क्वार्टर है कि मिडिल ईच क्वार्टर है कि इंड ईच क्वार्टर, इंड है तो ईच क्वार्टरली इंड में क्या रखते हैं ध्यान दीजिए 4.5 डिवाइडेड बाई 12। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है इसका बिगनिंग कैसे आ रहा है मिडिल, तो पीछे फिर से जाइए रिवाइंड करिए, पीछे जाइए देखिए रिवीजन में आपको फिर से मिलेगा कि कैसे यहाँ पे क्वार्टरली में 4.5 इंड में आया। इसको कैलकुलेट करके हम लोग आंसर लिख लेंगे। उसके बाद एक्स ड्रॉज रुपीज 6,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है अमाउंट इंटू 6 मंथ के लिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अगेन 15/100 इंटू
मिडिल ऑफ एवरी 6 मंथ है, तो मिड में क्या रखते हैं 6 मंथ में, याद करिए। बिगिनिंग में 3.5, मिड में 3, एंड में 2.5, यहाँ पे मिड में क्या आ जाएगा 3/12 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल लेंगे। इसके बाद हम अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम हमेशा यार मिडिल मानते हैं, ठीक है। तो मिड में हमारे 9 मंथ में क्या होता है 4.5 डिवाइडेड बाई 12, इसका भी आंसर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फटाफट कैलकुलेट करिए आंसर। देखिए सिंपल है, 2000 है, यहाँ पे ये 12 आपका कट गया, ठीक है। ये 0 आपका कट गया। 20 इंटू 15 इंटू 16.5 क्या आ गया आपका 1950। इसी तरीके से ऐसे आपका ये 100 का 0 कट गया। ये आपको 4 3 12 हो गया, ठीक है। 3 1.5 हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 1800 आ गया। इसी तरीके से 6000, ये 0 कट गया, 6 12 हो गया, ये यहाँ पे आपका कट के 30 हो गया। 13 3 से कैलकुलेट आ गया 1350 आ गया। इसी तरीके से आपका कैलकुलेशन यहाँ पे कट गया, ठीक है। आराम से 5 3 5 हो गया, 3 4 हो गया, 4 2 हो गया, आराम से आपको 4050 आ गया। तो इस तरीके से आप अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, प्रॉफिट लॉस और प्रिपरेशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड नहीं बल्कि फ्लक्चुएशन मेथड सीखा, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा ये पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पढ़ेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं तब करेंगे। बट स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षा पे बहुत ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। समझ में आया?